हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरा पिछला वाला दिवाली बेडरूम क्लीनिंग का वीडियो तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस दिन मैंने मास्टर बेडरूम की क्लीनिंग की थी। आज मैं गेस्ट बेडरूम की क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो गेस्ट बेडरूम की क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की लॉफ्ट से। तो सबसे पहले लॉफ्ट में जो भी सामान था वो सब मैंने पहले बाहर निकाल दिया। सामान निकालने के बाद पूरे लॉफ्ट को वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया। ये लॉफ्ट साल में एक बार ही क्लीन होते हैं, इसलिए इनमें बहुत सी धूल बनती है। साल में एक बार तो लॉफ्ट क्लीन होना ही चाहिए। लॉफ्ट क्लीन करते टाइम हमें लॉफ्ट की डिक्लटरिंग भी करनी है। बहुत सा ऐसा सामान होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो हम लॉफ्ट में रख देते हैं। तो ये सही मौका है कि जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है उसे फेंक दो, नहीं तो दान कर दो। के बाद हमें घर में जो भी मकड़ियों का जाला होता है उसे निकालना है। मैं ये मकड़ियों का जाला नॉर्मल झाड़ू से ही निकालती हूँ। नॉर्मल झाड़ू से एकदम हल्के से निकालोगे तब भी निकल जाता है। मुझे तो वो स्पेसिफिक जाला निकालने वाले झाड़ू की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। वो लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर घर में हर चीज़ क्लीन करने के लिए स्पेसिफिक सामान ले, फिर तो सामान से ही घर भर जाएगा। उसके बाद बेडरूम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मतलब वार्डरूम। तो सफाई के वक्त हमें वार्डरूम तो क्लीन करना ही है और साथ ही साथ डिक्लटर भी करना है। ये जो हमारा वार्डरूम है ये 60% तो खाली ही है। अव्यन बड़ा होने के बाद उसकी चीज़ों को, उसके बुक्स को जगह लगेगी, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा कुछ भरा नहीं है। नहीं तो बाद में और फिर दिक्कत आ जाएगी। वार्डरूम खाली करने के बाद सारे वार्डरूम में मैं वाटर विनेगर स्प्रे करके उसको अच्छे से पोंछ देती हूँ। जब तक वार्डरूम सूख रहा है तब तक इस सामान को मैं डिक्लटर करती हूँ। फूड पार्सल में जो कुछ डिब्बे आते हैं मैं उनको अच्छे से घिसकर उनको रख देती हूँ, क्योंकि वो बाद में कुछ ना कुछ यूज़ में आ ही जाते हैं। और ज़्यादा डिब्बे स्टोर हो गए कि उनको गाँव में भी भेजती हूँ। उसके बाद ये पुराने दिए दिवाली ख़त्म होने के बाद मैं इनको अच्छे से धोकर फिर से स्टोर कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट दिवाली में मुझे ज़्यादा दिए लेने की ज़रूरत नहीं। डब्बों जैसे ही मैं कैरी बैग भी स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम के लिए वो भी यूज़ हो ही जाते हैं। अब बहुत सारे प्लास्टिक बैग जमा हो गए थे, इसलिए सोच रही हूँ कुछ गाँव भेज देती हूँ। इतनों की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब सामान समेटने के पास फिर से इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ। इस डब्बे में प्लास्टिक के सारे कंटेनर है, तो इसमें मेरा पूजा का सामान है। और अभी मैंने उसमें से इतना सारा सामान निकाला जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। वार्डरोब का एक एक सेक्शन में एक एक टाइम पर क्लीन करती हूँ, ताकि ज़्यादा सामान बिखरे ना। और सामान निकालने के बाद वार्डरोब को वाटर विनेगर स्प्रे कर अच्छे से पोंछ देती हूँ। इस नीचे वाले कंपार्टमेंट में मेरा सारा क्राफ्ट का सामान होता है और इसी कारण यहाँ पे बहुत क्लटर भी होता है। यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर एज अ लाइनर डाल रही हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वार्डरोब क्लीन करूँगी तो इतने क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वार्डरोब के लैमिनेट को स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। ये मैंने बेबी रिकॉर्ड बुक लिया था, इसमें जो राइटिंग करनी थी वो मैंने कर ली है, बस फ़ोटो चिपकाने बाकी है। और ये अव्यन के क्रिसमस फोटोशूट के लिए बनाया था। एक साइड का तो हो गया वार्डरोब, अब वार्डरोब की दूसरी साइड। हमने दोनों बेडरूम में पूरा वॉल भर के वार्डरोब बनाए हैं, ताकि स्टोरेज की कुछ कमी ना हो। अब सबसे पहले तो इस वार्डरोब में से सारा सामान निकाल लूँगी, फिर इस पर वाटर विनेगर स्प्रे कर इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। और इस नीचे वाले कंपार्टमेंट में सारा हार्डवेयर का सामान था,
घर में दिया हुआ एक्स्ट्रा कलर, पुट्टी, ब्रश, सब कुछ। तो अभी इसमें से भी देखना है कि कितनी चीज़ें अच्छी है और कितनी बेकार। डिक्लटरिंग करने के पहले इस कंपार्टमेंट को मैं अच्छे तरीके से पहले क्लीन कर देती हूँ। जब तक सामान की डिक्लटरिंग करूँगी तब तक ये सूख जाएगा। और वार्डरोब क्लीन करते टाइम हमें स्पेशली इस रेलिंग के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपके स्लाइडिंग डोर होंगे तो इस रेलिंग को मंथली या 2 महीने में एक बार क्लीन ज़रूर कीजिए। और मेरे पास जो ये कलर का सामान था, इस सब को मैं इस डब्बे में भर रही हूँ। वैसे तो इसको लॉफ्ट में भी रखा तो चलेगा, पर फिलहाल ये वार्डरोब खाली है तो इसमें ही भर देती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं सारी पुरानी बेडशीट्स रख रही हूँ, जो कुछ सुखाने उखाने में काम आती है। इसके बाद इस वार्डरोब का लंबा सा सेक्शन मैंने स्टार्ट किया। तो इस सबसे ऊपर वाले सेक्शन में हमारी सारी बैकपैक्स हैं। मैंने इस बॉक्स को भी वाटर विनेगर स्प्रे कर उसको अच्छे से क्लीन कर दिया और फिर से उसमें जो सामान था वो अच्छे से रख दिया। उसके बाद उसके नीचे वाले सेक्शन में हमारी सारी फाइल्स होती है, जिसको मैंने यूज़ के हिसाब से ऊपर नीचे रखा है। ज़्यादा काम में आती है उनको ऊपर रखा है, जो कम उनको नीचे। अभी इस बॉक्स को भी अच्छे से क्लीन कर इसमें सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज कर दूंगी। फिर उसके नीचे वाले सेक्शन में मेरी डेली यूज वाले बेडशीट्स और कुछ ब्लैंकेट्स होते हैं। उन्हें सबको निकाल कर कंपार्टमेंट अच्छे से क्लीन कर मैंने वो फिर से उसके अंदर भर दिए। यहाँ पर मेरा कैमरा बीच में ही बंद हो गया था तो शूटिंग करना रह गया था। काम में थोड़ा सा ब्रेक लेकर मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और अब चाय पीने के बाद फिर से मैं काम पर बैठ गई हूँ। तो ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें सारा हार्डवेयर का सामान होता है और इसको भी कितना भी ऑर्गेनाइज करो वो अनऑर्गेनाइज होता ही रहता है। तो यहाँ पर भी मैं वाटर विनेगर स्प्रे कर इसको अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी। इस सेक्शन में मैंने सारा सामान कैटेगरी वाइज सॉर्ट करके अलग अलग डिब्बों में रख दिया है। अब उसके नीचे वाला सेक्शन जिसमें सारा मेडिकल सामान होता है, इसमें हमारे सारे मेडिसिन्स, फर्स्ट एड बॉक्स, जो भी मेडिकल रिलेटेड होता है वो सारा सामान इसमें होता है। तो पहले इस सारे सामान को मैं बाहर निकालूंगी और इस बॉक्स को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। और यहाँ पर डिक्लटर करते टाइम जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है मैं उनको फेंक दे रही हूँ। उसके बाद सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। उसके नीचे वाले सेक्शन में एक्स्ट्रा ग्रोसरी और कुछ एक्स्ट्रा की इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन। तो यहाँ पर भी मैं सारा सामान निकाल कर इस बॉक्स को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और अब सब सामान ऑर्गेनाइज करके इसमें रख दे रही हूँ। ये कुछ मैंने कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स बनाए थे, इनको मुझे वॉलपेपर लगाना है ताकि वो अच्छे दिखे। और इसके नीचे वाले सेक्शन में एक्स्ट्रा के कारपेट्स है जिनका मुझे बार बार यूज़ होता है। तो ये वार्डरोब का लंबा सा सेक्शन है, मैंने इसमें वही सामान रखा है जो मुझे बार बार यूज़ होता है। और ये सेक्शन वार्डरोब में सबसे पहले आता है, इसीलिए इसमें से निकालना ईजी भी होता है। अब हमें
हमें वार्डरोब को बाहर से क्लीन करना है, तो यहाँ पर भी मैं वाटर विनेगर स्प्रे कर कर इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मिरर क्लीन करने के लिए आप कोलिन भी यूज़ कर सकते हो। और अब सारे वार्डरोब पर वाटर विनेगर स्प्रे कर कर इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये एक्रेलिक डोर होने के कारण इन पर धूल जल्दी दिखती भी नहीं और इनको साफ करना भी आसान है। वार्डरोब क्लीन करने के बाद इतना सारा सामान बेकार का निकला। और अब सबसे पहले ये सामान समेटती हूँ और बाद में बाकी की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। बेडरूम का क्लीनिंग करते टाइम फैन को क्लीन करना मत भूलना। हमारे फैन पर भी बहुत सारी धूल जमती है और इसको हर 3 महीने बाद क्लीन करना ज़रूरी है। यहाँ पर फैन क्लीन करने के लिए मैंने पुराना पिलो कवर यूज़ किया है। इससे गंदगी नीचे बेड पर नहीं गिरेगी, पिलो कवर में ही गिरेगी। अब सब धूल निकालने के बाद मैं इस पर वाटर विनेगर स्प्रे कर रही हूँ और अब इसको अच्छे से पोंछ दूंगी। फैन के बाद अपने लाइट्स को मत भूलना, इस पे भी बहुत धूल जमती है और उससे ब्राइटनेस भी थोड़ी कम पड़ती है, इसीलिए टाइम टू टाइम लाइट्स को क्लीन करना भी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इस विंडो को क्लीन करना स्टार्ट किया। विंडो की जो जाली है उसको मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ। कपड़े से क्लीन करूँगी तो सारी धूल दूसरी तरफ उड़ेगी, इसीलिए इसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ ये जो विंडो के रेलिंग होते हैं इनको भी मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ। वैक्यूम क्लीनर से ये रेलिंग बहुत इजीली साफ होती है। उसके बाद सारे विंडो पर वाटर विनेगर स्प्रे कर कर इसको अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। और ये जो विंडो की रेलिंग है इसको भी मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि जो धूल चिपकी हुई होती है वो वैक्यूम क्लीनर से नहीं निकलती। अब उसके बाद ये टेबल, ये मेरे हस्बैंड का वर्क स्टेशन है। ये टेबल क्लीन करने के लिए पहले तो यहाँ का सारा सामान पहले खाली करना पड़ेगा। टेबल पर ये एक गणपति जी की मूर्ति थी, इसको मैं वाइप्स का यूज़ करके अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। उसके बाद ये फ्रेम, इसको भी वाटर विनेगर स्प्रे कर कर अच्छे से पोंछ रही हूँ। देन टेबल पर भी मैं वाटर विनेगर स्प्रे कर कर इसको अच्छी तरीके से पोंछ देती हूँ। टेबल के पीछे एक स्विच बोर्ड है, इसको भी मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। देन ये बेड, इसका ये जो हेडबोर्ड होता है उस पर बहुत धूल जमती है और इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, नहीं तो बहुत गंदा दिखता है। और बेड के नीचे से तो हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बेड के नीचे बहुत ज़्यादा धूल जमती है। आप जब भी घर को झाड़ू लगाते हो तो थोड़ा थोड़ा इसको क्लीन किया करो ताकि ज़्यादा धूल ना जमे। और अब रूम को झाड़ू लगाने के बाद मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी। मैट्रेस के प्रोटेक्टर को भी हमें धोना है। ये प्रोटेक्टर थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए इसके थोड़े दाग मैट्रेस को पड़े। उसके बाद हमें बेड के हेडबोर्ड और मैट्रेस को वैक्यूम से क्लीन करना है।
अब सबसे लास्ट ये चेयर, इसको भी मैं वैक्यूम क्लीनर की मदद से क्लीन कर रही हूँ। और अब पूरी चेयर को गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। और इसी बीच मेरा बेटा भी मुझे हेल्प करने आया। चेयर के इस पैरों पर बहुत धूल जमती है, तो इनको क्लीन करना ना भूलें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे और भी क्लीनिंग के वीडियो देखने हो तो स्क्रीन पर दिए वीडियो पर क्लिक करें। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।